हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी में से दूसरे ज्योतिर्लिंग कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी लेके आज प्रस्तुत हुई हूँ। तो नमस्कार, मैं कुसुमलता आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो आज मैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। तो क्या है इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की कथा, वो जानते हैं। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पे दक्षिण का कैलाश कहा जाने वाला श्री शैल पर्वत तट पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। पुराणों में वर्णित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार की बात है, भगवान शिव के दोनों पुत्र श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय जी आपस में लड़ रहे थे कि किसका विवाह पहले हो। प्रत्येक दोनों का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह हो। इन दोनों लोगों को इस तरह लड़ते झगड़ते देख करके भगवान ने कहा, तुम दोनों में से जो भी पूरे पृथ्वी का चक्कर पहले लगा लेगा उसका विवाह पहले हो जाएगा। इतना सुनते ही कार्तिकेय जी अपने मोर पे सवार होके पृथ्वी का भ्रमण करने निकल चले। परंतु हमारे गणेश जी के लिए ये कार्य थोड़ा कठिन था, क्योंकि पहले तो उनका शरीर स्थूल था बहुत, दूसरा उनका वाहन मूषक था यानी चूहा था उनका वाहन। ये दोनों तरीके से तो किसी भी तरह से कार्तिकेय जी की बराबरी नहीं कर सकते थे, उनसे आगे नहीं निकल सकते थे। परंतु हमारे गणेश जी की काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। वो क्या उपाय था? उन्होंने सर्वप्रथम सामने बैठे माता पिता की पूजा की। उसके बाद उन्होंने 7 बार माता पिता की परिक्रमा की। इस तरह से उन्होंने पृथ्वी के प्रदक्षिणा का कार्य पूर्ण किया, जो शास्त्रोनुमोदित भी था। उन्होंने बोला कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही संसार हैं। उनकी इस बात से प्रभावित होकर के भगवान शंकर और माता पार्वती ने उनका विवाह विश्वरूपम की 2 बेटियों रिद्धि और सिद्धि से कर दिया। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके स्वामी कार्तिकेय जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि रिद्धि और सिद्धि से गणेश जी का विवाह हो चुका है, उनके क्षेम तथा लोभ नामक 2 पुत्र भी हो चुके हैं। यह देखकर कार्तिकेय जी बहुत दुखी हुए और अत्यंत रुष्ट होकर वो कौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां पे उन्हें मनाने आए। शिव जी भी उनके पीछे पीछे ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रख्यात हुए। उनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी, इसलिए उन्हें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने मात्र से ही भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकारों की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो जय श्री मल्लिकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इसी के साथ मल्लिकेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये कथा समाप्त होती है। अगले ज्योतिर्लिंग की कथा है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगले वीडियो में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ में प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।